नमस्ते। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज 4 की हम केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक केस स्टडी को डिस्कस कर लिया, उस पे हमने बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। दैट केस इज अबाउट द मर्डर ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। आज हम जो केस स्टडी को डिस्कस करने वाले वो है एक डिलेमा ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर को हम अब किस तरह से एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, किस तरह से ये प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज जो केस है वो भी एक अलग तरह की केस है जिसको हमें पूरी तरह से माइंड से उसको सॉल्व करना है। जो केस स्टडी आपको पता है 120 मार्क्स का पोर्शन कवर करती है आपके यूपीएससी मेंस में जनरल स्टडीज 4 में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से सोचिएगा केसेस को, और आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस और भी कुछ सॉल्यूशन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने प्रीवियस केस को नहीं देखा है उससे मिस मत कीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दी है। तो चलिए आज की जो केस स्टडी है उसको हम शुरू करें और उसको अच्छे से हम एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो जो केस नंबर 2 है, दिस इज अबाउट राजन। राजन कौन है? तो राजन एक ऐसा पर्सन है जो फैमिली ऑफ आर्मी ऑफिसर्स को बिलोंग करता है। उसके फैमिली में ऑलरेडी आर्मी ऑफिसर्स रह चुके हैं कुछ लोग। जैसे उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की बात की जाए तो ये दोनों भी आर्मी ऑफिसर्स ऑलरेडी रह चुके हैं। अब राजन की भी इच्छा है कि वो भी आर्मी ज्वाइन करे आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, और वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन ये सपना पूरा करता है, वो भी आर्मी को ज्वाइन करता है। उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया और आज के डेट में एट प्रेजेंट ही इज अ मेजर इन द इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी में एक मेजर है। प्रेजेंटली उसकी जो पोस्टिंग है वो कश्मीर में हुई है, कश्मीर रीजन में हुई है, जहां पे आर्मी इंसर्जेंसी के लिए लड़ती है। तो यहाँ पे एक वर्ड है इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी, ये वर्ड का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इंसर्जेंसी का मीनिंग होता है कोई एक्टिव रिवोल्ट, है ना। कोई रिवोल्ट किया जा रहा है, कुछ लोग आर्म्स लेके, यानी हम कहेंगे कुछ रिबेल्स है या फिर कुछ अपराइजिंग हो रही है, इस चीज को कहा जाता है इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी में आर्मी जो है वो कश्मीर में जनरली लड़ते रहती है ना। तो इसी रीजन में उसकी पोस्टिंग होती है। अब यहाँ तक की चीजें राजन के बारे में हमें पता चल गई। दूसरी बात यह है कि एक यंग मैन है। अब एक यंग मैन की एंट्री होती है इस केस में जिसका नाम समीर है। समीर और उसकी जो फैमिली है वो राजन के पास आते हैं और राजन को हेल्प मांगते हैं। अब राजन को किस तरह की हेल्प मांगी जा रही है? वो मेजर राजन को ये कहते हैं, यानी समीर जो होता है मेजर राजन को ये कहता है कि मैं कुछ मिलिटेंट ट्रेनिंग में रहा हूं, मेरे कुछ मिलिटेंट ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान में 1 साल की। तो 1 साल की कुछ मिलिटेंट ट्रेनिंग वो ले चुका है जो भी समीर है। वो अभी उसको प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तानी एजेंट्स के द्वारा कि वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करे इंडिया में। अब इंडिया में समीर को कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करे। समीर को ऑलरेडी मिलिटेंट ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान में, बट जो उसका कॉन्शियंस है, यानी समीर का जो कॉन्शियंस है, समीर का जो कॉन्शियंस यानी इनर वॉइस, ये भी याद रख लीजिएगा। अगर कॉन्शियंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो याद रखेगा इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा, या फिर आपकी जो यानी अंदर से जो अच्छी आवाजें आती है, या हम कहेंगे मॉरलिटी वाली जो चीजें होती है वो। तो उसका कॉन्शियंस हमेशा ये कह रहा है कि वो इतने इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकता, और वो भी अपने खुद के देश के। अब समीर की कंडीशन आप जान चुके हो। हाउएवर ही इज ऑलरेडी ऑन द रडार। अब समीर देखिए, समीर की सिचुएशन ये है कि समीर पहले भटक चुका था राह, अब वो अपने राह पे वापस आने चाहता है, बट उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है। और अब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया में करने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, पाकिस्तानी एजेंट उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, और बट वो रडार पे भी है। वो ये करना नहीं चाहता, वो इंडिया के लोगों को मारना नहीं चाहता, बट वो रडार पे आ चुका है इंटेलिजेंस एजेंसी के। अब इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इंडिया की, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है, और वो ऑर्डर है शूट एट साइट का ऑर्डर। किसके खिलाफ? तो समीर के खिलाफ। समीर जहां भी दिखेगा उसको गोली मार दी जाए, ऐसे ऑर्डर्स इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज पास कर चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा राजन के पहले राजन कौन है, अब दूसरा आपने देखा कि समीर के क्या हालत है। अब ये दोनों चीजें देखने के बाद अब देखते हैं तीसरा स्टैंजा क्या कहता है। तीसरा पैराग्राफ कहता है कि जो समीर है वो राजन को बताता है कि उसने अब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा है, और वो मारने के कोई इंटेंशन भी नहीं रखता। उसके साथ साथ ही विशेस टू लीव द पाथ ऑफ टेररिज्म, है ना, वो टेररिज्म का पाथ भी छोड़ देना चाहता है और एक नॉर्मल और पीसफुल जिंदगी जीना चाहता है। अगर देखा गया, हाउएवर ही इज स्केयर्ड ऑफ हिज लाइफ नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन आर्मी, है ना। देखिए उसको किस किस के खतरा लग रहा है। समीर जो है उसको हमेशा ये फील हो रहा है कि उसको बहुत ज्यादा खतरा है उसके जिंदगी को। एक तो इंडियन आर्मी से है ही, बट जो सेपरेटिस्ट है, जो कश्मीर में होते हैं सेपरेटिस्ट फोर्सेस है, उनसे भी है कि वो उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज करने बोल रहे हैं, अगर नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। अब ये सब चीजों का उसको डर है। अब ये चीजों के कारण उसकी फैमिली जो है ना, देयर फैमिली हैड कंप्लीट फेथ इन राजन।
अब समीर की फैमिली भी आई है, आपने यहाँ पे पहले ही देखा था पिछले पैराग्राफ में कि यहाँ देखेंगे कि समीर और उसकी फैमिली आई है हेल्प लेने के लिए मेजर के पास। अब समीर और उसकी फैमिली को पूरा भरोसा है राजन पे, क्योंकि राजन का जो रेप्यूटेशन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है अब तक, बहुत अच्छा और बहुत अपराइट इंसान रहा है और बहुत काइंड पर्सन रहा है। वो लोगों की हेल्प करने वाला ऑफिसर पता चलता है, उसका बहुत एक तरह से हम कहेंगे ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर पता चलता है। इसीलिए वो लोग राजन के पास है, क्योंकि उनको राजन को के ऊपर भरोसा था। अब ये केस आपको पता चल चुकी है कि क्या हालत है ना, राजन की क्या कौन है, समीर की क्या हालत है और समीर क्या चाहता है और क्या होगा। अब सवाल क्या पूछे जा रहे हैं इस केस में, सबसे पहला सवाल है कि वेरियस एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है इस केस में। दूसरा ये सवाल है कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल है अब राजन के पास और उसने इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो चूज करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही है कि आपको क्या करना होगा, आपको अभी राजन की जगह खुद को रखना होगा। अब ऐसा समझ जाइए कि आप राजन हो और आपके पास कोई आया है, आप हो मेजर राजन और मेजर राजन के पास समीर नाम का कोई व्यक्ति आया है। अब आपको सोचना है कि आप क्या करोगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस केस में एथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो एथिकल इश्यूज देखने के पहले आपको ये बता दूं इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, यानी ये केस किस किस के ऊपर आधारित है, कौन कौन लोग है वो। तो स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले है राजन, दूसरे जो लोग हैं वो है इंडियन आर्मी, तीसरे हम कहेंगे समीर और उसकी फैमिली और चौथे जो है वो कॉमन पीपल। इतने लोग इसमें इन्वॉल्व आपको दिख रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, अब देखिए क्या रूल्स है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है, उनको ऑर्डर्स ओबे करने पड़ते हैं उनके सीनियर्स के, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। जो शूट एट साइट का ऑर्डर है वो ऑलरेडी इशू किया गया है एंड ही मस्ट बी अरेस्टेड और किल्ड अकॉर्डिंग टू इट, यही कह रहे हैं। तो ऑर्डर्स क्या कहते हैं कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, किसको, तो समीर को। एक तो उसको अरेस्ट कर लो या फिर उसको मार दो, शूट एट साइट कर दो। अब हमारा जो सवाल था ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। आप केस को शुरू करते हो स्टेक होल्डर्स लिख सकते हैं, बाद में आप इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद पहले सवाल का जवाब देखिए क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि एथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है। एथिकल इश्यूज जो होती है उसमें सबसे पहला है डिओन्टोलॉजी वर्सेस केयर या रिलेशनशिप एथिक्स। अब डिओन्टोलॉजी क्या होता है ये आपको पता ही होगा, जैसे कि हम एथिक्स पढ़ते तो हमें पता चलता है ड्यूटी को फॉलो करने वाले लोग डिओन्टोलॉजी वाले, हमेशा जो मॉरलिटी होती है उसको ही फॉलो करते हैं। एनी हाउ इन एनी सिचुएशन जो लोग मॉरलिटी को ही फॉलो करते हैं वो लोगों को डिओन्टोलॉजी वाले लोग कहते हैं, जिनके मॉरलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदलती। और केयर एथिक्स वाले जो होते हैं वो अगर देखा गया तो हमेशा केयर, दूसरों की केयर के चलते डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे यही है कि एक तो देखो समीर और उसके फैमिली की केयर या फिर अपनी ड्यूटी निभाएगा कौन, तो हम कहेंगे राजन। राजन इस मुश्किल में फंस चुका है, केयर दिखाए या अपनी ड्यूटी निभाए। दूसरा है जस्टिस और मर्सी। अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि जस्टिस एक तरफ है यानी न्याय एक तरफ है और दूसरे तरफ है मर्सी। मर्सी यानी हम कहेंगे दया। तो अब है कि अब वो दया करते रहेगा या फिर वो न्याय देगा, क्या करेगा वो, समीर जो समीर है उसके फैमिली पे और समीर पे दया करेगा, या जो न्याय है वो कहता है कि आपने डिसिप्लिन और ऑर्डर्स को ओबे करने चाहिए वो करेगा। ये दूसरा है। तीसरा है प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स। अभी समीर ने अपना पर्सनल हम कहेंगे कि फेथ दिखाया है, विश्वास दिखाया है राजन पे, तो राजन पर्सनली ये चीजों को लेगा और समीर को बचाएगा, या फिर प्रोफेशनल रह के वो आर्मी में आर्मी ऑफिसर का काम करके उसको मार देगा। अब क्या करेगा, ऐसे तीन यहाँ पे एक एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व आपको दिख रहे हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि अब और क्या लिख सकते हो आप, आपके जो भी आंसर की स्टार्टिंग होगी उसमें आप लिख सकते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ आर्मी ऑफिसर टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी, है ना। आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी बताई गई है कि सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो नेशन की है उसको उसने प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। बट हाउएवर इट इज ऑल्सो देयर ड्यूटी टू एंश्योर रिहेबिलिटेशन ऑफ मिलिटेंट्स, है ना। अगर कोई मिलिटेंट कह रहा है कि मुझे अभी हम कहेंगे कि अपने आप को बदलना है या मैं अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहता हूं, तो ये भी करना चाहिए उसने, जिसको ड्यू प्रोसीजर कहा जाता है। यानी ड्यू प्रोसीजर यानी वही कि अपने आप से कुछ सोच के कोई ऑफिसर कोई डिसीजन ले रहा है, उस तरह की चीजें। इसीलिए देयरफॉर राजन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस इन यूथ, है ना, थ्रू सेंसिटाइजेशन ऑफ एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, so that problem of militancy can be eliminated from the soil of
कश्मीर, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी जो राजन है उसने हमेशा यही देखना चाहिए कि कुछ एटीट्यूड में चेंज आएगा, उसके कुछ डिसीजन से एटीट्यूड में चेंज आ सकता है यूथ के, और ये कुछ चीजें हो सकती है कि इसके कोई डिसीजन से अब अवेयरनेस बढ़ सकता है, और जो प्रॉब्लम जाती है कश्मीर में जनरली मिलिटेंसी की, वो भी खत्म हो सकती है कश्मीर के सॉइल से, जब ये लोगों को पता चलेगा, जो भी यंगस्टर्स है जो समीर की तरह किसी चीज में फंस चुके हैं, उनको ये पता चलेगा कि नहीं भाई, यहाँ के ऑफिसर जो है वो हमारी कभी हेल्प करते हैं, उन्होंने समीर की भी हेल्प की थी, अच्छे लोग हैं, ये जब समझेगा तो यूथ भी चेंज होने लगेगा, और मिलिटेंसी वाला इशू जो है वो भी कश्मीर से खत्म हो सकता है। ये चीजें हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। अब क्या होता है, अब हमारे दूसरे सवाल पे आते हैं कि समीर के पास ऑप्शन कौन कौन से इन्वॉल्व थे। पहले इसमें मैंने आपको बताया एथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा के इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए कुछ आपको, हम कहेंगे कि कुछ एक्सप्लेनेशंस भी आपको दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अब समीर के पास राजन के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अरेस्ट कर दे मिलिटेंट को, यानी समीर को वो अरेस्ट कर दे और हैंड ओवर कर दे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। अब देखिए, सबसे पहले आप कोई भी जब ऑप्शन लिखते हो तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बिल्कुल लिखिएगा, जब आप पेपर लिखते हो, आंसर शीट में लिखते हो या अपना आंसर, तो है ना, तो कभी भी याद रखिएगा कि वो अरेस्ट कर सकता है समीर को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंड ओवर कर सकता है। इसके मेरिट्स क्या है पता है, अच्छी चीजें क्या है कि उसने अपने जो ड्यूटी है, या सॉरी हम कहेंगे उसने जो ऑर्डर्स है आर्मी के वो फॉलो किए, ड्यूली फॉलो किए अपने ऑर्डर्स आर्मी के, जो एक आर्मी वाले से एक्सपेक्टेड है कि वो आर्मी के ऑर्डर्स हमेशा फॉलो करे, ये अच्छी चीज है। बट बुरी चीज क्या है कि जो यंग मैन है वो, यानी जो समीर है, वो सुधरना चाहता था, बट अब उसको जेल में जाना पड़ेगा, पूरे लाइफ के लिए जेल में जा सकता है वो, जिस कारण वो रिफॉर्म या सुधरने की जो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेगी, और वो व्यक्ति सुधरते सुधरते आखिरकार रह जाएगा, है ना। ये उसके डीमेरिट्स। और बाकी लोगों को भी ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, बाकी यूथ को जो चाहते हैं कि हम भी वहां मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें और इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़े, उनके लिए भी कोई अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट नहीं होगा, ये भी एक चीज हम कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कुछ स्टेप्स लेगा और प्रोटेक्ट करेगा मिलिटेंट की लाइफ और उसके फैमिली की लाइफ, यानी समीर की लाइफ वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप लेगा। क्या वो स्टेप लेगा वो उसके ऊपर है, बट इसके मेरिट्स क्या रहेंगे पता है, जब भी वो कोई स्टेप लेगा तो उसके मेरिट्स पहले ये है कि यंग मैन और उसकी फैमिली जो है वो हैप्पी फील करेंगे। पहली बात तो मिलिटेंट जो था वो एक अच्छा सिटीजन बन सकता है, एक गुड सिटीजन बन सकता है। बट मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वही मैंने यहाँ डीमेरिट्स में लिखा है। समीर जो है उसको कोई मिलिटेंट्स भी तो भेज सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी, है ना, ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन और टाइम ले सके अबाउट आर्मी ऑफिसर, है ना, आर्मी ऑफिसर का ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए भी तो समीर को भेज सकते। हो सकता है समीर झूठ बोल रहा हो, ऐसा अगर हो गया तो ये बहुत कॉस्टली होगा, है ना, कि उसके साथ इतना लेनियंट बिहेव किया था एक आर्मी ऑफिसर ने, मेजर राजन ने, तो ये हो सकते हैं उसके डीमेरिट्स। अब मेरिट्स भी आपने देखे। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल। तीसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो इन्फॉर्म करे सीनियर ऑफिसर को और वो जो डायरेक्शन देते हैं उसको फॉलो करे। अब वो इन्फॉर्म करेगा सीनियर ऑफिसर को, तो उसके मेरिट्स क्या है कि सीनियर ऑफिसर जो होते हैं उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया था, जो कहा जाता है ना आर्मी में, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आर्मी ऑफिसर्स ने अपने सीनियर्स के भी जो ऑर्डर्स है उसको भी ओबे करने चाहिए। तो ये अब करने से उसको एक और फायदा ये है कि उसने अपनी ड्यूटी तो निभाई कि सीनियर्स को इन्फॉर्म किया, बट दूसरा उसने ये भी किया कि वो जो गाइडेंस था वो अच्छा गाइडेंस उसको प्रोवाइड करेंगे, तो अच्छा गाइडेंस मिलने के कारण वो बहुत अच्छी चीजें आगे कर सकता है, यानी वो इस दुविधा से बाहर निकल सकता है, ये हम कह सकते हैं। डीमेरिट्स इसके क्या है कि वो राजन को कह सकते हैं कि भाई ये जो यंग मैन है ना उसको मार दे, एनकाउंटर में मार दिया ये बता देंगे, उसको मार दे तू, है ना, ये सीनियर कह सकते हो। और फिर तो राजन के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, सीनियर के कहने पे राजन को उस एनकाउंटर में उस यंग मैन यानी समीर को मारना ही पड़ेगा। तो ऐसे 3 ऑप्शंस अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, और भी कुछ अगर ऑप्शन मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे भी लिख सकते हो। 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे निकाले हैं ढूंढ के। 3 ऑप्शंस में अब यहाँ पे ये है, क्वेश्चन में पूछा है कि ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है, बट अगला सवाल ये भी है कि उसमें से राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। ये सिर्फ होनी चाहिए, इसको आपको जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि ऐसा क्यों। तो अब देखते हैं इसमें से राइट कोर्स ऑफ एक्शन आपको कौन सी लगती है। देखिए मेरे ख्याल से जो राइट कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में से ऑप्शन 2 लग रहा है। अब देखिए मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन देता हूं, आपको जो ऑप्शन इसमें से ठीक लगे वो भी आप
लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। द राइट कोर्स ऑफ ऑप्शन जो है इन दिस केस, राजन जो है वो ये चूज करेगा टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ यंग मैन, दैट इज ऑप्शन 2, है ना। समीर की लाइफ बचने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन 2, ठीक है। अब हमने देखा था कि ऑप्शन 2 में कुछ डीमेरिट्स भी थे। तो अब कैसा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी, है ना, तो नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए वो लाइफ बचाएगा। हेंस इंस्टेड ऑफ शूटिंग द यंग मैन, हम यही कहेंगे यंग मैन को मारने से अच्छा वो उसको कहेगा कि तू सरेंडर कर दे। समीर को क्या कहेगा कि भाई तू सरेंडर कर दे। मैंने क्या बोला था कि स्टेप्स यहाँ पे कोई लेगा उसकी लाइफ बचाने के लिए। देखिए अब कैसी तरह की स्टेप ली जा रही है। वो क्या कहेगा समीर को कि तू सरेंडर कर दे और इन्वेस्टिगेशंस जो चल रहे हैं उसको तू कोऑपरेट कर भाई। अब उसके बाद क्या होगा, राजन जो है मस्ट इन्फॉर्म द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि जो जो समीर ने उसको बताया है राजन वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इन्फॉर्म कर देगा। ही शुड ऑल्सो डू अ बैकग्राउंड चेक टू द यंग मैन टू नो हिज क्रेडेंशियल्स, है ना। तो जो भी उसके साथ चीजें चल रही, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, इस पे चेक करते रहेगा बीच बीच में जो भी राजन है वो। उसके साथ साथ इफ ही हैज कमिटेड एनी क्राइम इन द पास्ट, अब कैसा, समीर ने सिर्फ बताया आके कि भाई मैंने पास्ट में किसी को मारा नहीं है, आपको भी पता है, बट भरोसा कैसे करेंगे कि उसने किसी को मारा नहीं है। तो यहां पे कैसा है कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता ही चल जाएगा। अगर समीर ने कोई क्राइम पास्ट में किया है तो लीगल प्रोसीडिंग उसको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसने गलती कमिट की है तो उसको भुगतना पड़ेगा। हाउएवर इफ ही हैज नॉट, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई अभी तो तक तो तूने कुछ नहीं किया है, बट अभी आगे कुछ मत कर, तू अपने आप में रिफॉर्मेशन ला, अपने आप में बदलाव ला और अपने आप को अच्छा कर। इस तरह से उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेज सकते हैं, है ना। किसी ऐसे जगह उसको रख सकते हैं जहां पे उसको सुधारा जाए, उस पर नजर रखी जाए, ये चीजें हो सकती है ना। तो ही मस्ट ऑल्सो कीप समीर एंड हिज फैमिली अंडर क्लोज सर्विलियंस, है ना। तो उनको जहां भी वो रखा जाएगा वहां पे सर्विलियंस में उन्हें सीसीटीवी लगा के रखिए या हर बार किसी की नजर रखिए उन पे, है ना। अगर यहाँ पे ये भी होता है कि इफ यंग मैन ट्राइज टू कॉन्टेक्ट मिलिटेंट्स, ऐसा देखा भी गया। अब क्या था आपको डाउट कि कहीं मिलिटेंट्स का ये हम कहेंगे कोई प्लान तो नहीं है, अगर होगा भी और होने के चलते ये जो समीर है इसने मिलिटेंट को कांटेक्ट भी किया, टेररिस्ट ग्रुप ने भी उसको कांटेक्ट किया, तो उसके खिलाफ आप एप्रोप्रिएट एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके सर्विलियंस में है ना। तो आपको तो इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी। और ये जो ऑप्शन आप जब चूज करोगे या सिलेक्ट करोगे तो आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दोगे बाकी यूथ के लिए जो मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं भाई मिलिटेंट ग्रुप से हमारी आर्मी काफी अच्छी है, देखिए हम यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं सुधरने की, हम आप लोगों को एक तरह से बुरे रास्ते से निकलने का मौका देते हैं। इस तरह की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन थे कि वेरियस एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे इस केस में, वो भी आपका सॉल्व हो गया, और दूसरा ऑप्शंस क्या अवेलेबल थे और राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए ये भी सॉल्व हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कुछ ऑप्शन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं उन ऑप्शंस को। ओके, सो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। और एक चीज, सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल दिखेगी, वो बेल पे प्रेस कीजिए, और वो बेल को प्रेस करने के बाद एक बहुत अच्छी चीज होगी कि आपको हमेशा नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और भी अपडेट्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है श्रेयस बड़िए द पीस लवर, इस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेल करना चाहो तो shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहे, अपना नॉलेज शेयर करते रहे। याद रखें नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।